कदूस नाम में सबको सलाम और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे और खुदावंद अपना ज़ोर और अपना जलाल और अपनी कुव्वत बख्शे और अजीम और लाही काम करे। और आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनना। और यकीनन खुदा के कलाम में जब भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदा अपने लोगों को बरकत देता और अपनी कुदरत को जारी वो सारी करता है। खुदा के कलाम में से तंसलिकियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका पाँचवें बाब की हम पहली आयत से ही पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, आपस में और सब से मिलकर खुश रहो, हर बात में शुक्रगुजारी करो। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें, अगर कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए, और अगर कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाकर दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। खुदा जो आप ही इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुम्हें उससे इत्मीनान हासिल होता रहे और तुम्हारा रूह बदन उसके आने तक पूरा बिल्कुल महफूज रहे। मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा के कलाम में हमने बड़ा खूबसूरत पढ़ा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम में कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। और फिर आगे बड़ा खूबसूरत लिखा है, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। रूह को ना बजाओ, रूह की नबूवतों की हकारत ना करो, और अगर कोई उनमें अच्छी हो तो उसे थामे रहो। खुदा के कलाम में जो मरकज़ी आयत हमारी जो है वो क्या है? शुक्रगुजारी। हर हाल में शुक्रगुजारी करना है। जो जैसी भी कंडीशन हो, जैसा भी वक्त हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में टाइम हो और जैसी भी हालत हो, आपने शुक्रगुजारी करना है, क्योंकि शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है जिससे खुदा खुश होता है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, शुक्र खुदा का उस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। यकीनन वो बख्शिश जो बयान से बाहर है उसका कोई भी जो है यकीनन उसका रद्दो बदल कोई नहीं है, क्योंकि वो बख्शिश अजीब और अजीम है और उसका नेमो बदल नहीं है। क्योंकि खुदावंद हमारा बादशाहों का बादशाह है और दाऊद क्या कहता है? मैं पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा। वो कहते हैं मैं रूह से भी शुक्रगुजारी करूँगा, बदन से भी शुक्रगुजारी करूँगा, अपनी अक्ल से भी खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि सबसे बरकत पाने का राज जो है वो खुदा के लोग अंबिया ज़ादे रसूल जो हैं वो दुख में भी शुक्रगुजारी करते थे। हर हाल में, हर पोजीशन में खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। हमें ज़्यादा खुदा की शुक्रगुजारी करना है, इबादत करना है, हमद करना है और उसकी तमजीद करना है, क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। किससे शुक्रगुजारी करूँगा? पूरे दिल से। और हमें पूरे दिल से अपने खुदा की शुक्रगुजारी, इबादत, हमद, वर्शिप करनी है, तमजीद करनी है, ताकि खुदावंदों का खुदा जो है वो हमें बरकत बख्शे। इब्राहिम से खुदा ने जब शुक्रगुजारी मांगी तो क्या इब्राहिम ने पेश किया? खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा जो तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है वो शुक्राने के तौर पर मुझे दे दे। तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती कि इब्राहिम ने सोचा, विचार किया, और जब उसने सोचा और गौर किया तो उसे पता चला कि मेरा बेटा जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे अजीज़ है, क्योंकि उसे बुढ़ापे में मिला था। और उसने क्या किया? उसने खुदा की बात को सुना और खुदा की बात पर अमल किया, बल्कि अमल ही नहीं बल्कि उसे अमली जमा बनाया। और खुदा के कलाम में लिखा है, उसको लेकर जब गया तो बेटा क्या सवाल करता है? बाप, हमारे पास लकड़ियाँ भी हैं, हमारे पास छुरी भी है, हमारे पास आग भी है, मगर बड़ा ज़िबा करने के लिए नहीं है। तो इब्राहिम क्या कहता है? यहोवा यरी खुद मुहैया करेगा। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस बयान करती कि इफ्ता ने खुदा से कहा कि जब तुम मुझे नून के बादशाह को मेरे हाथ में कर देगा और मैं जंग जीत कर आऊँगा तो जो चीज़ मेरे घर से पहले मुझे मिलेगी तो
तो मैं उसे क्या करूँगा, तेरी नज़र कर दूँगा, शुक्रगुजारी के तौर पर उसे पेश कर दूँगा। और इफ्ता जब जंग जीत कर आया तो उसकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ दब बजाती हुई, नाचती हुई, गीत गाती हुई वो अपने बाप के इस्तकबाल को आई। तो वो उसने अपने कपड़े फाड़े और कहा कि बेटी तूने मुझे मेरे दुश्मनों से ज़्यादा दुख दिया है। तब उसने कहा बाप क्या हुआ? उसने कहा मैंने खुदा को ज़बान दी है, मैंने खुदा से कौल और वादा किया है कि जो चीज़ मुझे मिलेगी मैं उसे ज़िबा कर दूंगा तेरे लिए, तो अब तुझे कुर्बान होना है। तब उसने कहा कि 60 दिन मुझे दे ताकि मैं अपनी सहेलियों पर के साथ जो है अपने कुंवारपन का वक्त जो है गुजार सकूं, और उसके बाद मैं आऊँगी और तू खुदा की नज़र कर देना। इसी तरह इफ्ता ने अपनी बेटी को खुदा की खातर शुक्रगुजारी के तौर पर दे दिया। तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती कि खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि इंसान निजात पाए। क्या पाए? निजात पाए। तो इसी तरह खुदा के कलाम में देखते हैं तो सबसे पहली शुक्रगुजारी किसने की? सबसे पहली शुक्रगुजारी आदम के बेटे हाबल ने की, और उसकी शुक्रगुजारी जो कबूल ठहरी, मंजूर ठहरी, तो भाई ने उसे मार दिया, हसद में आके कत्ल कर दिया। और जब खुदा ने उसे पूछा तो क्या कहा उसने? क्या मैं काहिन का हाबल का जो मुहाफ़िज़ हूँ? खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा तेरे भाई का खून तुझे ज़मीन से पुकारता है। क्या करता है? पुकारता है। तो इसी तरह बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि हमारी शुक्रगुजारी जो है वो खुदा के हुज़ूर मकबूल ठहरनी चाहिए। हमें किस तरह शुक्रगुजारी करना है, कैसे शुक्रगुजारी करना है, किस तरह शुक्रगुजारी करना है। जैसे यूब ने अपने बच्चों के लिखा, उसी के 7 बेटे 3 बेटियां थी, और जब वो पूरा हफ्ता क्या करते थे, 7 डे जो है वो पूरे वो अपनी बहनों की ज़ियाफ़त करते थे। 8वें दिन, हफ्ते के पहले दिन वो क्या करता है, वो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इकट्ठा करता और नज़र की कुर्बानी करता, खता की कुर्बानी करता, फिर उसके बाद शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता। और लिखा है वो बड़े बड़े मोटे मोटे बैल, मोटे मोटे जानवर, मोटे मोटे जो बने हैं उनको खुदा की नज़र करता था ताकि खुदा से बरकत पाए, ताकि खुदा के हुज़ूर मकबूल ठहरे। तो इसी तरह आज के दौर में हमें कैसी शुक्रगुजारी करनी है। पालूस रसूल कहता है कि जो मेरी नफ़ा की चीज़ें थी मैंने सब खुदा के हुज़ूर उनको कूड़ा करकट समझकर कचरे के ढेर पर फेंक दिया ताकि खुदा के हुज़ूर मकबूल ठहरूं। आज खुदावंद शुक्रगुजारी मेरी और आपकी कैसी शुक्रगुजारी चाहता है? जो सबसे प्यारी चीज़, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो मेरी और आपकी लाइफ है, मेरी और आपकी ज़िंदगी है, मेरा और आपका दिल है, मेरी और आपकी ख्वाहिशें हैं। आज हम जब सारी ख्वाहिशें खुदावंद की नज़र कर देंगे और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करेंगे तो हम बरकत पाएंगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और जब उसने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया तो खुदा की कुदरत नाज़िल हुई, खुदा की ब्लेसिंग जारी हुई, खुदा की हजूरी जारी हुई, और हमें उस हजूरी में, उस ज़ोर में, उस जलाल में बढ़ना है और खुदावंद में मसरूर होकर फजल पाना है, खुशी पाना है, ताजगी पाना है, ताकि खुदा की बरकत आए, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से दो चार है, मुसीबत ज़दा है, परेशान है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, मगर हमें इस कोरोना वायरस पर किस तरह गालिब आना है? दर हकीकत ये कोरोना वायरस क्या है? ये कोरोना वायरस 666 है। इसका जो अदद निकाला गया है वो 666 है, और ये 666 की कोरोना वायरस जो है ये अब्लीस की तरफ से है, खुदा की तरफ से ये आफत नहीं है। और इसके लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुदा में ठहरना है, खुदा की वर्शिप करना है, खुदा की ताबेदारी करना है, और हमें कोशिश करना है कि हम जो है अब्लीस की अपने ऊपर शाप ना लें। और ये यकीनन इसके थ्रू जो है बहुत जल्दी आपकी बॉडी में, आपकी जो हाथ पर शाप लगाई जाएगी और जहाँ स्पाइनल पर शाप लगाई जाएगी। हमें क्या करना है? हमें अपने खुदा की बंदगी करना है,
वर्शिप करना और उसे जलाल देना है, ताकि खुदावंद के हजूर हम अपनी बदन को जब शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करेंगे तो खुदा के हजूर पसंदीदा होगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। खुदा बहुत बरकत दे। खुदा आप लोगों के साथ हो। आमीन।